सी प्रोटेस्ट 2025 मेहनत स्टूडेंट्स की गलती पूरी पूरी सिस्टम की। सोचिए, लाखों स्टूडेंट हर साल और कितने सालों से दिन रात मेहनत करते हैं। हर दिन एक ही सपना होता है, सरकारी नौकरी का। हर फेस्टिवल छोड़ा, हर खर्चा रोका, और फिर जब एग्जाम का दिन आता है तो अचानक एग्जाम कैंसिल। सेंटर पहुंचने पर बोलते हैं सर्वर डाउन है या पेपर अपलोड नहीं हुआ। ये 2025 की एसएससी फेज 13 की हकीकत है। हजारों स्टूडेंट एसएससी मिस मैनेजमेंट को लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर हैं, क्योंकि उस सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया। एसएससी की फेज 13 एग्जाम जुलाई 24 से अगस्त 1 तक होनी थी, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर हंगामा मच गया। कई सेंटर पर एग्जाम उसी दिन बिना सूचना के कैंसिल। एडमिट कार्ड सिर्फ 2 दिन पहले, जबकि एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आना था। कई सेंटर पर सर्वर क्रैश, ब्लैक स्क्रीन, माउस न चलना, बायोमेट्रिक एरर, ये तमाम बातें। और 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए, बच्चे पहुंच तो गए लेकिन पेपर नहीं हुआ। ये वो छात्र हैं जिन्होंने 1-2 नहीं कई साल मेहनत की है, कोचिंग ली है, टेस्ट सीरीज दी, परिवार से दूर रहे, नौकरी छोड़ ली, लेकिन जब एग्जाम नहीं हो तो ये मेहनत किस काम की। नीतू मैम जैसे कई टीचर्स और हजारों स्टूडेंट दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जवाब मिलने की बजाय पुलिस डंडे चला रही है, टीचर्स की गिरफ्तारी कर रही है। आखिर मुद्दा यह है कि एग्जाम बार बार कैंसिल क्यों होता है, एडमिट कार्ड देर से क्यों आया, सर्वर फेल्यूर्स क्यों हुए, और 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर क्यों दिया गया। वेंडर्स जो पहले भी विवादों में रहे, उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट देना। ये वेंडर पहले पेपम स्कैम में आने के बाद ब्लैकलिस्ट हुआ था, तो फिर सवाल ये उठता है कि एसएससी ने उसी को एग्जाम दे दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सरकार ने ना तो कोई इंक्वायरी करी और ना ही वेंडर को हटाई। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की है और न ही वेंडर्स को हटाया, बल्कि एसएससी अब फेज 13 सुलझाए बिना नया एसएससी 2025 शुरू कर रहा है, उसी वेंडर के साथ जिससे ये सब बातें हुई। क्या ये छात्र के फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल, जो लाखों स्टूडेंट सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फैमिली प्रेशर, आर्थिक मुश्किल, मानसिक तनाव झेला है, उनका क्या? अगर सिस्टम ही सही ना हो तो क्या उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा? क्या सरकार को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? वेस्ट बंगाल में एसएससी टीचर्स की भर्ती में धांधली सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 भर्तियां रद्द की थी। अब टीचर्स कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई की नौकरी गई, कई की जिंदगी रुक गई। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे देश में रिक्रूटमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए इन सब पर, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधा स्टूडेंट के फ्यूचर से खिलवाड़ है। ये लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, ये लड़ाई है फ्यूचर की। अगर आज इन स्टूडेंट की आवाज नहीं सुनी गई तो कल देश का हर युवा कहेगा मेहनत का कोई मोल नहीं। फिर ऐसी तैयारी का क्या फायदा जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, जिसके हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और एक ही सपना होता है कि इस साल मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, लेकिन सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है और स्टूडेंट का सपना अधूरा का अधूरा रहता है। कई तो आत्महत्या करते हैं, कई कुछ तो कई कुछ, ये तमाम बातें सामने आती हैं। तो सरकार आखिर इस पर विचार क्यों नहीं करती है, इस पर रिसर्च क्यों नहीं करती है, जब पहले से वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिन वेंडर्स को पहले से दिया गया था उन्हीं के हाथ में फिर से दोबारा क्यों? क्या सरकार को इन स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए? क्या एसएससी को जवाबदेह बनना जरूरी नहीं? कमेंट करिए अपनी राय।